नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो वो खुदा है जो शफ़ा देता है। तो आज इसी सिलसिले में जनाब आपके सामने हकीम ज़फ़र इकबाल हाज़िर है, जो कि पहले उसका जाँच चल रहे हैं। आज एक नई वीडियो जो आपके सामने पेश की जा रही है वो इस सिलसिले में कि ऐसे लोग जो सूरत अंजाल का शिकार हैं या जरियान मनी का शिकार हैं या जिनका टाइम टेबल बहुत कम होता है और अक्सर गुजरते रहते हैं और बहुत कम टाइम टेबल होता है उनका, उन लोगों के लिए ये नुस्खा पेश खिदमत है। तो पहले नंबर पर आप देख रहे हैं कि ये मूसली सफ़ेद इंडियन है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, कैमरा मैन से गुजारिश है कि वो इस सिलसिले में आपको हाईलाइट करके ये ज़ूम करके दिखाए कि ये मूसली सफ़ेद है जो कि इंडियन है। तो ये मुलाज़ा फरमा लें, इस किस्म की आपने एक तोला ले लेनी है, एक तोला मूसली सफ़ेद इंडियन। नंबर 2 दाल मखाना है। ये तुखम होते हैं, ये बहुत ही मुगल्लिज़ किस्म के और बारिद होते हैं, ये ठंडे होते हैं। तो ये तुखम दाल मखाना है। दाल मखाना जो है ये मुसफ़ी लेना है आपने। ये आपने देख लिया होगा कि ये बिल्कुल दाना टाइप है, छोटे छोटे दाने हैं लेकिन बहुत ठंडे और साथ मुगल्लिज़ हैं। ये भी एक तोला आपने ले लेना है। नंबर 2 सालब दाना है। ये सालब दाना आप नोट कर लें, ये भी एक तीसरा नंबर है सालब दाना। तो ये आप मुलाज़ा फरमा लें कि ये एक मखरूती शक्ल का एक दाना है। ये आप देख रहे हैं, इससे छोटे भी दाने होते हैं, इससे बड़े भी होते हैं। ये भी बहुत कुव्वत वाला और मुगल्लिज़ है। ये आप नोट कर लें कि इसका भी आपने एक तोला ले लेना है। अब ये एक तोला लेकर हर एक को अलग अलग आपने इसका सफ़ूफ बनाना है। सफ़ूफ इसका यानी तुखम मूसली सफ़ेद का एक तोला लेकर इसको आपने रगड़ लेना है, बारीक कर लेना है, छाननी में से छान लेना है, उसको रख लेना है। उसके बाद दाल मखाना है, इसका भी एक तोला साफ शुदा यानी मुसफ़्फ़ा लेकर उसको भी आप सफ़ूफ बनाएं। सफ़ूफ बनाने के बाद उसके ऊपर डाल दें। नंबर 3 ये है जनाब आपके सामने सालब दाना। ये सालब दाना का भी सफ़ूफ अलग रगड़ कर बारीक करके छान लें। छान लेने के बाद इन तीनों को मखलूत कर लें यानी मिला लें अच्छे तरीके से। फिर इनको मिलाएं यानी खरल में डालकर इनका सफ़ूफ तैयार कर लें। अब खाने का तरीका क्या है कि आप इसका आधे से कम चम्मच यानी चौथा हिस्सा 3 ग्राम वजन जो है चौथा हिस्सा चम्मच का सुबह को ले सकते हैं और या असर के वक्त यानी खाली मैदा आप लें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे फ़ायदा आपको क्या हासिल होगा कि इससे जरियान मनी जो है वो कम हो जाती है और ज़कावत जो होती है वो भी कम हो जाएगी और सूरत अंजाल के शिकार जो मरीज़ हैं वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि है भी इसी के लिए, क्योंकि इससे कुव्वत और तवानाई जो है वो इसमें इजाफा हो जाता है और इंसान को जरियान लाख जिन लोगों को होती है उनकी असबाब यही है कि वो पहले मैं आपको गोश गुजार कर चुका हूँ कई 1-2 वीडियोज़ में, उसमें मुस्तजनी भी शामिल है और साथ जलक भी शामिल है और साथ अगलाम भी शामिल है और साथ जो है वो मदाखलत मैंसेस में भी होती है। इन तीनों सूरतों में होता क्या है कि इंसान के अंदर गर्मी और हीट आ जाती है और उस हीट को दूर करने के लिए फिर ठंडक करनी पड़ती है। ठंडक के बाद फिर उनको मुगल्लिज़ चीज़ें देना पड़ती हैं। तो ये मुगल्लिज़ नुस्खा है जो अगर आप लोग आजमाएं तो यकीनन इससे आप बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जो अक्सर जो लोग होते हैं किसी सूरत या जरियान के मरीज़ होते हैं, क्योंकि पहले वो गर्म होते हैं फिर ठंडा होकर उसके बाद उनको मुगल्लिज़ चीज़ें देना पड़ते हैं। तो ये मुगल्लिज़ नुस्खा है। ये 3 चीज़ें और बहुत ही साल तरीके से आपको ओपन सार स्टोर से मिल सकती हैं। आप इनको एक बार आजमाएं और दोहराएं और खाएं और नतीजा इंशाल्लाह आप इतना हासिल करेंगे कि 100% से भी ज़्यादा आपको हुक्मा के पास जाने की इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूरत नहीं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।